रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत। देखिए जौन होखे वाला रहे तौन तो हो गइल। मौसम में ये दीवार जो है कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और स्थिति कैसे-कैसे आप देखिए एकदम मतलब इस घर का स्थिति आपको दिखा रहे हैं। इधर से खुला ऐसे ही है, इधर ये चिमकी डाला हुआ है। सबसे खतरनाक ये दीवार हमको दिख रही है, बारिश का मौसम है और ये पंखा देखिए गलती से भी हाथ अगर आपका ऊपर कहीं चला गया तो हाथ जो कट जाएगा। ये आप सामने यहाँ पे दिख रहे हैं घर का दीवार बहुत ही बढ़िया लोग हैं जिनका बिल्डिंग बना हुआ है उनका इंदिरा आवास पास हो जाता है। और इस परिवार का स्थिति आप देख रहे हैं तो इनका घर अभी तक पास नहीं हो, इस पे क्या कुछ इनके लिए आवास सहायक से चाहे डीएम से हम मिलेंगे। चलिए ये तो आप सहयोग कराइएगा दूसरे से, जी। आप अपने तरफ से क्या सहयोग कीजिएगा? जितना मेरे से सपरेगा उससे हम सहयोग करेंगे, छोड़ेगा नहीं। चलिए ये सरपंच साहब का बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोशल मीडिया पर खबर दिखाने वाला नरसिंह सम्राट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर जिला के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी गुंडी पंचायत के गुंडी गांव में एक ऐसे घर के पास है जहां का एक बच्चा गरीबी स्थिति की वजह से बहुत ही कम एज में निकल गया अपने जीविका को चलाने के लिए, कमाने के लिए बंगलोर। वहां पे जो एक मोबाइल दुकान पे काम करता था और वहीं से जो है अपना रोजी रोटी चलाता था। लेकिन वो जा रहा था अपने दुकान से अपने घर पे, उसकी जो है एक ट्रक से धक्का लग जाती है और उसकी जो है मौत वहीं पे हो जाती है। उसके बाद इस परिवार पे जो है कोहराम मच जाता है और इस ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रही है, गांव का उसका घर है। इस गांव के पूरे सहयोग से उसका जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल खबर आपको बता दें कि उसका जो वहाँ पे डेड बॉडी भी रिसीव नहीं हो पा रहा था हॉस्पिटल से। इस पूरे ग्रामीण के सहयोग से चांदा करके पैसा इकट्ठा किया गया और यहाँ से पैसा जो है वहाँ पे भेजा गया। उसके डेड बॉडी को जो है वहाँ पे जो है दाह संस्कार होता है वो दाह संस्कार कर दिया गया है। उसके बाद अब इस परिवार की स्थिति हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे और तमाम इस ग्रामीण के लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एकजुटता इस गांव के लोगों में दिख रही है। सभी लोगों ने जिससे जितना बना सभी लोग मिल के थोड़ा बहुत कर करके सहयोग किए और अब इसके परिवार की स्थिति को सुधारने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और जितने सारे प्रतिनिधि लोग हैं, खास करके जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं या जो यहाँ के सांसद जी हैं या जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, जिला परिषद हैं या पंचायत समिति हैं या जो समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के जो समाज सेवा करते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से। बाकी उस परिवार से मिलेंगे और उनके परिवार में उनकी 2 बच्चियां है, उनका एक लड़का है जो अभी नाबालिग है। और पहले हम ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह होगा। जी यही घर है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल यही घर। हाँ। जो बच्चे के साथ घटना घटा वहाँ पे क्या कुछ जानकारी है? हाँ, बच्चे को ये सूचना मिला कि मोबाइल का दुकान वहाँ पर रिपेयरिंग का दुकान खुला था और उसी का सामान लेने के लिए वो जा रहा था मार्केट। मार्केट में जाने के क्रम में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद लगभग वो 112 उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया। 4 घंटा इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हम लोगों को जो सूचना मिला, सूचना के आधार पर भी जो भी हुआ तो कैसे लाश आएगा, क्या आएगा, लेकिन लाश लाने में कम से कम उसका एम्बुलेंस का किराया 1,20,000 के समथिंग आ रहा था। मतलब वहाँ से यहाँ बॉडी लाने में? तो पारिवारिक स्थिति को देखते हुए भी कैसे भी वही समय बीत गया था, 2 दिन 3 दिन समय बीत गया था। वहाँ से आने में भी एम्बुलेंस को 4 दिन समय लगता है। एक चीज़ और आप हमको बताइए, जैसे हमको सूचना ऐसा खबर मिला था कि जब हॉस्पिटल में उसका डेड बॉडी गया था तो शायद हॉस्पिटल भी कुछ खर्चा-वर्चा माँग रहा था, क्या ऐसा भी बात था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बात। जो हॉस्पिटल में लड़का का डेथ हुआ था वहाँ पर पैसा का खर्च था लगभग 25 से 30 हज़ार। तो जब 112 पुलिस उठा के लेके गई थी तो फिर आखिर खर्च वहाँ पे कौन देता कि डॉक्टर लोग वहाँ के हॉस्पिटल को किससे माँग रहे थे? जैसे कि कुछ लड़के थे हम लोग के गाँव के और क्षेत्रीय और भी एस्टेट के लोग थे, लड़के थे। उन लोग भी वहाँ पर थे तो भाई सब लोग अपना जीविका के लिए ही बाहर गया है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भाई पैसा कहाँ से किसी के पास होगा, मौजूद होगा, सब लोग अपने परिवार के पास भेज चुके थे। लेकिन इसमें गाँव का सहयोग जब जानकारी हुआ तो गाँव का सहयोग बहुत ही अच्छा मिला और पूरा टीम बच्चे से लेकर सभी लोग लग गए। सभी लोग लगे, उसके बाद बच्चे का वहाँ पर दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के बाद अभी हम लोग के फंड में भी माने जो गाँव से सहयोग मिला है, वो मौजूद है, उसको भी हम लोग परिवार को सौंपेंगे और अभी भी सहयोग आ ही रहा है। अच्छा, जिस तरीके से उनके बच्चे नाबालिग हैं, तो जो सहयोग राशि हो रहा है कौन रख रहा है? मतलब आखिर आप लोग एक ये बने टीम बनाए हैं, क्या किए? हाँ, 2-3 आदमी का टीम है, टीम के अनुसार से चल रहा है। और ग्रामीण लोग उनसे भी थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार गोंड। संजय कुमार गोंड जी। आपके कौन लगते थे वो? भतीजा। भतीजा लगते थे? हाँ।
क्या जानकारी है उनके बारे में? उनकी मौत कैसे हुई? जैसे भैया बता रहे हैं कि रास्ते में जा रहे थे मोबाइल दुकान के सामान-वामान के लेने के लिए। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था हुँ, ट्रक है, तो फिर आप लोग को कैसे जानकारी हुआ? वहाँ से फ़ोन आया, हाँ, तब से सब लोग का जानकारी हुआ। कौन फ़ोन किया था? वहाँ जो था हाँ, तो इस गाँव के लोग और भी थे वहाँ पे, वो हाँ, लोग हाँ। जानकारी दिए। चलिए हम ज़रा-सा अंदर चलने का प्रयास करेंगे और थोड़ा-सा आपको हम दिखा दें, कि ये उनके पिताजी हैं और देखिए पिताजी की स्थिति जो है लकवा मार दिया, पैरालिसिस मार दिया है और स्थिति आपको पहले भी बताया अंदर आ जाइए थोड़ा-सा। अच्छा बोल पाते हैं कि नहीं है? क्या नाम पड़े? नगेंद्र गौड़, नगेंद्र गौड़ और नाम पड़े। बबुआ क्या नाम रहे? किशन गौड़। किशन गौड़। कहिया से वहाँ के गए रही कमाए? बहन के शादी भइल उसके बाद से गया कि कुछ कर्जा-उर्जा हो गया है। हाँ। जाएँगे तो अपने परिवार को समाचार वही समाचार। क गो लइका बारे राउर? 2 लड़का था, एक बड़ा लड़का अच्छा था। अंदर हम चल के दिखा दी तनी सा तस्वीर दिखा दे अब ऊपर के जौन घर के नजारा बा चूंकि स्थिति बहुत हालात जौन बा खराब बा और अभी के स्थिति रउआ देख रहल बानी करकट ऊपर लागल बा। क्या नाम पड़ी रहर? अमित कुमार, जौन मौत भइल जेकर नाम का रहे उनकर? किशन कुमार। किशन कुमार। कैसे तारा लोग के जानकारी भइल कि उनकर मौत हो गइल? उधर से फ़ोन आई रहे, केकर? ओने से फ़ोन आई रहे, एक हुँ। लड़का था वो जहाँ रहता था हुँ। वहाँ पर से फ़ोन आया था। हुँ। तू कुछ करेला कि ना? हाँ, हम थोड़ा बहुत काम करते का हैं। करेला? मिठाई की दुकान पर काम मिठाई के दुकान पे काम करेला। कितना पैसा मिलेला? 6000। 6000। हुँ, बाकी जौन बा घर परिवार के लोग बबी जाली लोग पढ़े स्कूल में? स्कूल में पढ़े लोग। पढ़े तू ना जा? ना मजबूरी के चलते पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई पड़ गए। करे ना जाला। पापा दोस्त हाँ। पापा के 10 साल से लकवा मार दे रहा, हुँ, हुँ। स्थिति बहुत खराब हो गया हुँ, हुँ। इसीलिए। दोस्तों आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ये उनके छोटे भाई हैं और बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जिस तरीके से वो चले गए थे बंगलुरु में कमाने के लिए और इनके छोटे भाई हैं, ये भी अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई-लिखाई न करके और स्कूल न जाके ये भी जो है मिठाई दुकान पे काम करने लगे। और 6000 रुपया मिलता है और आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि 6000 रुपया एक परिवार के लिए जिनके अंदर जो है 2 इनकी भतीजी लगेंगी ना? अच्छा बहन बहन लगेगी। 2 इनकी बहन है और ये माँ है और 6000 रुपए में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। बाकी इन लोगों से भी थोड़ा-सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हैं? पूनम कुमारी। और स्कूल जाती हैं? हाँ, कहाँ पे कौन से स्कूल में? मिडिल स्कूल में जाती कौन से क्लास में हैं? हूँ। 8 क्लास में। 8 क्लास में हैं। हाँ, ट्यूशन वगैरह जाती हैं? नहीं, ट्यूशन नहीं जाती हैं। ट्यूशन क्यों नहीं जाती हैं? हमारे पास पैसा नहीं पैसा है, नहीं है, पैसा नहीं है। इसीलिए। अच्छा अब जो देख रहे हैं इस तस्वीर को या यहाँ के जितने सारे प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से आपकी क्या माँग है? क्या कहिएगा उन लोगों से? हमारे कुछ सहायता हुँ? तो ठीक रहता। कुछ सहायता जैसे क्या सहायता? मतलब पढ़ने-लिखने का क्या कौन-सा सहायता? मान लीजिए कोई पढ़ने भी सहायता करेगा तो एक बार पैसा दे देगा, तो उससे आपका समस्या का समाधान तो नहीं होगा। कौन-सी सहायता चाहिए? ये सब घर है जो इसका थोड़ा ठीक कर देते और पढ़ाई-लिखाई का ठीक कर देते और बढ़िया रहता। मतलब पढ़ने-वढ़ने का व्यवस्था या पढ़ने का कोई खर्च उठा लेता, तो बड़ा सहयोग मिल जाता। आपका क्या नाम है बाबू? सुमन कुमार, सुमन, आप कौन से क्लास में हैं? 8 क्लास में, आप इनसे छोटी हैं कि बड़ी हैं? छोटी है। छोटी हैं। ट्यूशन तो अभी नहीं जाती होंगी? नहीं, क्या माँग कीजिएगा जो देख रहे हैं उनको या यहाँ के जितने सारे प्रतिनिधि हैं उनसे? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बोल सकती है, बच्ची है चूँकि आप समझ सकते हैं कि जिनके घर में इस प्रकार की स्थिति जब हो जाती है तो अच्छे-अच्छे लोगों की आवाज़ नहीं निकल पाती है। ठीक बनी है के? बोल लेतनी कि ना? ना, ना रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत, रोई मत। देखिए जौन होखे वाला रहे तौन तो हो गइल, ठीक ना? अब रोअला से कोनो फायदा नइखे रउआ रोई मत, जौन होखे वाला रहे तौन हो गइल। जे देखता या जे प्रतिनिधि बा, हम ते गाँव के लोग के बड़ा तारीफ करम कि सब लोग गाँव एकत्रित होके सहयोग में भाग लेले बा, ई बड़ा बढ़िया लगल हमरा। का मांग करब रउआ? कुछ मांग करी, जे प्रतिनिधि लोग बा, विधायक जी बानी, सांसद जी बानी, बढ़िया-बढ़िया प्रतिनिधि लोग, बढ़िया-बढ़िया पद पर लोग बा, बढ़िया-बढ़िया समाज सेवी लोग बा, जे समाज सेवा करता, उनका लोग से का रउआ मांग करतानी? कुछ बोली? का मांग करतानी रउआ? चलिए नहीं बोल पाएंगे चूंकि स्थिति आप समझ सकते हैं भाई जिनके घर में इस प्रकार की स्थिति हो पहले से ही दयनीय स्थिति है करकट का ये घर आप देख रहे हैं बाकी ये दीवार दिखाइए दीवार का स्थिति ये बारिश का मौसम है इस बारिश का मौसम में ये दीवार जो है कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है और स्थिति कैसे कैसे आप देखिए एकदम मतलब इस घर का स्थिति आपको दिखा रहे हैं इधर से खुला ऐसे ही है इधर ये चिमकी डाला हुआ है सबसे खतरनाक ये दीवार हमको दिख रही है बारिश का मौसम है और ये पंखा देखिए गलती से भी हाथ अगर आपका ऊपर कहीं चला गया तो हाथ जो कट जाएगा यानी ये पूरा परिवार जो है वाकई में
आर्थिक स्थिति झेल रहा था और बहुत दिक्कत में था, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है काम करने के लिए बंगलुरु में गया और जिस तरीके से उसकी घटना हो जाती है, उस घटना के बाद इस परिवार पे जो स्थिति एकदम मतलब तहलका मच जाता है, उसके बारे में हम क्या कहें आपको। बाकी इस गांव के तमाम लोगों को हम बड़ा तारीफ करेंगे कि जिस तरीके से ये लोग एकजुटता का परिचय दिखाते हुए और इस परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए अपना कदम उठाया और जिससे जितना हो सका 100, 200, 500, 1000 जिससे जितना हो सका वो लोग जो सहयोग किए। और अभी हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं पूर्वी गुंडी पंचायत के। क्या कुछ सहयोग कर रहे हैं ये पंचायत सरपंच जी, और इस परिवार के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं ये अपने तरफ से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक सहयोग किया जाएगा, जी। उसके बाद वरिष्ठ प्रतिनिधि से, जी। विधायक से, जी। प्रेस ब्लॉक वीडियो सीओ से भी करेंगे, इसके छोड़ेंगे नहीं। हाँ। इतना होगा उतना प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अभी ये सब बचियन के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप, क्योंकि आप एक सरपंच हैं और सरपंच पद जो होता है बड़ा गरिमामयी होता है। भले ही इस बिहार में सरपंच पद को लोग हल्के में लेते हैं, हाँ। लेकिन अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, यूपी में जाइएगा जी, तो जी। सरपंच पद एक ऐसा पद है जी। कि गांव में कोई भी मैटर होता है तो थाना तक नहीं जाता, उस सरपंच के पास ही उसका निदान हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं इन लोगों के बारे में। बच्चियों के लिए क्या कलर है, जितना आर्थिक चाहे एजुकेशन वाला सहयोग होगा पढ़ाई लिखाई के लिए, इसके लिए हम डीओ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से मिलेंगे और उसके बाद दियाएंगे। जितना है सरकारी संस्था से जो विधि व्यवस्था है, इनको लिए हम छोड़ेंगे नहीं, लड़कियों को बात है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप सामने यहाँ पे दिख रहे हैं ये घर का दीवार, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिनका बिल्डिंग बना हुआ है, उनका इंदिरा आवास पास हो जाता है और इस परिवार का स्थिति आप देख रहे हैं तो इनका घर अभी तक पास नहीं हो, इस पे क्या कुछ इनके लिए आवास सहायक से चाहे डीएम से हम मिलेंगे, हाँ। हम पर्सनल खुद मिलेंगे क्योंकि बिल्कुल इन लोग का आर्थिक स्थिति खराब है। क्योंकि हम अंदर में ढुके तो हम इनका आर्थिक स्थिति हम देखे हैं एकदम बिल्कुल खराब है, बहुत बहुत खराब है। अच्छा, इस पंचायत के आप सरपंच है, इस घर में पहले कभी आए थे कि नहीं? ना, हम कभी नहीं आए थे, लेकिन हम खास करके देखने ही के लिए आए हैं। इन लोग का कल ऐसा हमारे कान में आया है, इसीलिए हम देख कर आए हैं कि क्या लड़का किस तरीके से चल रहा है स्थिति। चलिए, ये तो आप सहयोग कराइएगा दूसरे से, जी, आप अपने तरफ से क्या सहयोग कीजिएगा? जितना मेरे से सपरेगा उससे हम सहयोग करेंगे, छोड़ेगा नहीं। चलिए, ये सरपंच साहब का बयान है। बाकी इस गांव के लोग और हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि इस परिवार के ऊपर जो अभी फिलहाल संकट आया है और इस संकट से उबारने के लिए इस परिवार को सही स्थिति में लाने के लिए इस गांव के तमाम लोग जो है एकत्रित हुए हैं और एकत्रित का एकजुटा जो यहाँ पे दिखाई दिया, ये बड़ा बढ़िया है। एक बाबा है यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि समाज सेवा ये करते हैं, एक सामाजिक आदमी है। क्या कुछ कहिएगा बाबा, इस परिवार के लिए कितना सहयोग रहेगा आपके तरफ से? ये दुख की बात है नगेंद्र भाई के साथ, जी जो बच्चा कमाने के निकला था घर का कर्ज भरने के लिए, जी बेचारा भर भी नहीं पाया और गाड़ी से दब के उनका मृत्यु हो गया। हम तो चाहेंगे सभी प्रतिनिधि से जो आपसे सपरे सहयोग करिए। ये इनका हालत बहुत खराब है, ना घर है, 4-4 बच्चा को लेकर चलना है। घर के अंदर गए हैं कि नहीं? हम घर घूम लिए हैं। स्थिति देखे हम, अभी दीवार जो है मिट्टी का एकदम दरार फटा हुआ है, उसमें कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। हम घर देख चुके हैं, तब इसीलिए हम इनको अपने गुंडी चार धाम के मार्फत से गांव से 90, 92, 93 हजार मदद दिलवाए हैं। हम चाहते हैं और सहयोग मिल जाए, ये गरीब पार हो जाए, यही हम आशा रखते हैं सभी विधायकों से या मंत्री से, सांसद से। ग्रामीण जनता भाई ने तो बहुत किया जाएगा, या जितना प्रतिनिधि है उनसे। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी जी। इस परिवार के ऊपर जो अभी स्थिति बनी हुई है, जो संकट आया है, इसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आप? हालांकि इस गांव के लोग जो है बड़ा मिलजुल कर एक मतलब एकता का परिचय देते हुए और सहयोग जो किए हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा? इसमें जो हमारे गांव जो है, जो मतलब इनका परिस्थिति देख के जो किए हैं, बहुत किए हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी के ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है दुख। तो इसीलिए जो किए हैं ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर जो है हमारे जो विधायक है और जो मतलब बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, उन लोग से मैं बोलना चाहती हूँ कि इनके घर पे आके इनका स्थिति देखें। मतलब बाहर से नहीं, अंदर से देखें, इनका मतलब क्या परिस्थिति है। मतलब जो सहयोग होता है इनको दिया जाए, क्योंकि इनका और कोई रास्ता नहीं बचा है कि मतलब ये और जैसे कमाए खा सके। एक ही इनका बच्चा था जो मतलब बहुत मददगार था, तो है नहीं अब। अब छोटा-छोटा 2 लड़की है, 1 लड़का है। पापा जो है तो विकलांग है, उनसे कुछ काम नहीं होता है। माँ तो आधा दिन बीमारी रहती है, तो इनका घर चलना बहुत आपका यहीं मुश्किल घर है? जी, यहीं पर घर है। कुछ है भी, आप किसी किसी पद पे हैं? हाँ, किसी जीविका की संस्था में हूँ मैं और ये जीविका दीदी है, इनका गरीबी में चयन हुआ है एसजीवाई के द्वारा। तो जो मदद मिलता है वहाँ से इनको दिया जाता अच्छा, था। जीविका की तरफ से जो सहयोग मिलता है वो दिया जाता है। हाँ, दिया जाता था, तो उनके चलते मतलब थोड़ा मतलब सहयोग कुछ मिलता था।
तो उसके मतलब ठीक था वो भी, लेकिन फिर भी उससे तो कुछ होने वाला नहीं नहीं है नहीं उससे। नहीं नहीं फिर भी जो बच्चा खड़ा हुआ था मतलब साल 1.5 साल से कि मतलब कुछ कर पा रहा था, घर हम्म, के लिए अपना खर्चा-वर्चा, परिवार का पेट चला रहा था। हम्म, तो अब तो मेन सहारा इन लोग का टूट गया। जी जी हाँ। जी जितने सारे इस खबर को देख रहे हैं या इस क्षेत्र के जितने सारे प्रतिनिधि हैं, जितने सारे समाज सेवी हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि इस परिवार की इस स्थिति में सहयोग करने का कृपया करें। बाकी इस गाँव के लोगों का हम बड़ा तारीफ करेंगे, जिस तरीके से पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूँ कि जात देखे ना पात, यानी बिना जात-पात का, बिना भेदभाव का ऐसे ही गाँव के हर व्यक्ति को, हर घर को सहयोग किया जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। बाकी समाज सेवी से और जितने सारे प्रतिनिधि हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के स्थिति के ऊपर जो है आप यहाँ पे आइए और मिलिए और सहयोग कीजिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट न्यू खबर के साथ, दीजिए आप मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।